हेलो यूट्यूब फैमिली। जैसे कि मैंने आपको नेक्स्ट टाइम प्रॉमिस करा था कि मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, तो आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है आप सबके लिए भी और मेरे लिए भी। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करी है, इसके लिए रिसर्च करी है, तब जाके मैं आप सबको ये सामने ये सारी बातें कहना चाहता हूँ। जैसे कि आप सबको मैं आज बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम अक्षय है और मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं बिलोंग उत्तराखंड से करता हूँ। तो आज हम उत्तराखंड की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो मैं आप सभी के साथ अपने उत्तराखंड की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। जैसे कि उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है। पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में आता था, फिर कुछ समय के बाद उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो चुका है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी, जैसे कि आप सबको पता ही होगा। 1897 से लेकर 1947 तक उत्तराखंड के विभाजन की बातें चलती रही। काफी टाइम तक अंग्रेजों ने भी उत्तराखंड में शासन करा। 1815 तक ब्रिटिश एम्पायर ने केवल टिहरी को छोड़ के पूरे उत्तराखंड पे राज्य करा था। 1926 में कुमाऊं राज्य की स्थापना हुई थी और हमारा कुमाऊं बना था। जैसे कि इस बात को लेके बहुत विवाद चलते रहे कि उत्तराखंड को अलग करा जाए ना करा जाए, उत्तराखंड अलग राज्य बने ना बने। तो सबसे पहले डोबरी दत्त पांडे जी ने हल्द्वानी में से उत्तराखंड की मांग उठाई थी। हाँ जी, डोबरी दत्त पांडे जी ने हल्द्वानी से उत्तराखंड की मांग बढ़ाई थी और ऐसे करते करते उनके साथ फिर 1900 कुछ में अनुसूचित प्रसाद बहुगुणा जी ने गढ़वाल और कुमाऊं राज्य की मांग रखी थी। हाँ जी, गढ़वाल और कुमाऊं उत्तराखंड में दो डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है। जैसे कि गढ़वाल इस तरफ है तो उन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं राज्य की मांग की थी। जैसे कि उस टाइम के प्रधानमंत्री इंदिरा सिंह नारियाला ने भी बात की थी। उन्होंने उत्तराखंड की बात की थी कि उत्तराखंड एक अलग राज्य होना चाहिए था, जिसके पक्ष में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी थे। हाँ जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी उत्तराखंड राज्य के समर्थन में थे। इस बात को लेते लेते बहुत वक्त बीत गया। 1952 में प्रथम उत्तराखंड नागरिक पूरण चंद्र जोशी जी ने उत्तराखंड की मांग की। 1952 में उन्होंने भी अपने उत्तराखंड की मांग की, जिसको लेते लेते 1955 में कुछ वाद विवाद हुआ। फिर 1970 में इंदिरा गांधी जी ने भी ये सोचा कि हमारे उत्तराखंड के विकास के लिए और उसकी बोली भाषा के लिए हमें उत्तराखंड को अलग कर देना चाहिए, उत्तराखंड के एक अपना राज्य बना देना चाहिए। फिर इस बात को लेके उत्तराखंड में 24 जुलाई 1980 में यूकेडी का जन्म हुआ। इस मान से ले सकते हैं कि यूकेडी एक पार्टी है उत्तराखंड की। उस जन्म हुआ मंसूरी में जन्म हुआ। 24 जुलाई 1979 में यूकेडी का जन्म मंसूरी में हुआ था और जून 1857 में यूकेडी की स्थापना उत्तराखंड से हो चुकी थी। 1 सितंबर 1994 में खटीमा, आपको तो पता ही होगा कि खटीमा में यूकेडी की पार्टी ने कुछ वो करा था, तो उसको मांग के लिए वहां पे पुलिस वालों ने 7 लोगों को मार दिया था खटीमा में। और फिर उसमें तो कोई बचा नहीं, 7 लोगों को मारा गया। फिर उसके आगे 2 सितंबर 1994 में मुलायम सरकार से इसकी बात की गई थी कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर उसके लिए उत्तराखंड के लोग दिल्ली संसद घेराबंद के लिए आने वाले थे। तो आप सभी को पता होगा कि रास्ते में क्या हुआ था बस के साथ, कैसा। वैसे आप सबने भी पढ़ा होगा उत्तराखंड के बारे में, कौन कौन से हादसे और क्या क्या हुआ था। इस बारे में मैं आपसे ज्यादा तो बात नहीं कर पाऊंगा और ना मैं इस बारे में बात करना चाहूंगा। तो जैसे कि मेरी वीडियो में मैं आपको बस इतना बताना चाहता था कि हमारा उत्तराखंड की हिस्ट्री भी बहुत
बहुत बढ़िया है, बट हम उसको एक वीडियो में तो नहीं ला सकते। बहुत मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारे वीडियो बनाऊं आप सबके लिए। तो 9 नवंबर 2000 को हमारे उत्तराखंड की स्थापना हुई थी, जिसको हम अभी भी अपने उत्तराखंड के स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। हर साल 9 नवंबर को हम अपने उत्तराखंड के लिए कुछ ना कुछ, मैं तो हमेशा से अपने उत्तराखंड के स्थापना दिवस को मनाते आया हूँ। तो आप सब भी इस 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाइए और हमारे साथ खुशियां मनाइए। और मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में उत्तराखंड के ट्रैवलिंग प्लेस और हिस्टोरिक प्लेसेस के बारे में बात करूंगा। तो आपको जिस भी हिस्टोरिक प्लेस के बारे में जानना हो तो कमेंट कीजिएगा मेरे YouTube चैनल के नीचे, इस वीडियो के नीचे। मैं आपको उस जगह के बारे में डिटेल में बताऊंगा। सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी ला सकूं। सो टेक केयर एंड टाटा बाय बाय। कोरोना वायरस अभी भी चल रहा है, तो अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। सेफ्टी फर्स्ट, बाकी काम सेकंड।